हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा स्पेशल मैथ। मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ। ठीक है, बेसिक मैथ्स में हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीख सॉरी प्लस माइनस और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन का लगाना सीख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जो थोड़ी सी जानकारी लेंगे वो लेंगे मल्टीप्लिकेशन की एंड डिवीजन। ठीक है, मान लो मैं पहला सवाल लिखूं कि 5/8 और 9/7 क्या करना है, ऊपर की ऊपर गुणा करनी है, नीचे की नीचे करनी है सिंपली। सेकंड मैंने लिखा 6/8 9/7। देखो पहले ये कटता है, 2 तिया 2 चौके, तो ये बन गया 9 तिया 27 7 चौक 28। मैंने लिखा 9/10 5/8, पहले कटता है तो काट लो 9/16। मैंने लिखा 5/6 2/4, तो आप इसको 2/4 को काट दो 5/12। मैंने लिखा 7/9 3/11, तो 3 एकम 3 3 तिया 9 7/33। मैंने लिखा 5/8 3/7। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कटता नहीं, तो आप ऊपर की ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे की नीचे कर देंगे। मल्टीप्लाई में तो कोई सिंपल है ही नहीं आपका। बात आती है डिवाइड की। देखो डिवाइड, मान लो लिख रखा है 8/12 डिवाइड है 7/9। तो आप क्या करेंगे, 8/12 को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और इसको पलट देंगे। 4 दूनी 8 4 तिये 12 3 तिया 2 तिया 6 6/7। ठीक है जी, मैंने लिखा 4/11 7/4। ठीक है, अब आपको यहाँ सीधा नहीं काट देना, एक बार आपको क्या करना है, पहले वाली रकम एज इट इज, अब इसको पलट दो। ठीक है, तो ये क्या बन गई, चौकी चौकी 16 11 सत्ते 77। ठीक है, फिर मैंने लिखा 4/7 7/8। बहुत सारे लोग इसको 7 को यहीं से काट देंगे, इसको काटना नहीं है। आप 4/7 एज इट इज लिखेंगे, पलटी मारेंगे 7/8, तो ये बन गया 32/49। क्या बन गया, 32/49। मैंने लिखा 5/6 भाग 9/17, तो अब 5/6 एज इट इज लिखेंगे, 17/9 कर देंगे। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे 85/54। क्या लिख देंगे, 85/54। ठीक है जी, हाँ जी। आई थिंक प्लस सॉरी मल्टीपल डिवाइड के सम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी मीनाक्षी जी, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। ओके, हाँ जी, अब हम सीखेंगे रिमूव द डेसिमल। डेसिमल हटाना सीखेंगे हम लोग, लगाना और हटाना दोनों ही सीखेंगे। जैसे पहला सवाल है 0.3, इसका पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस रकम को एज इट इज लिखेंगे, बाय लगाएंगे, इस पॉइंट का लगाएंगे 1 और इस नंबर का लगाएंगे 0, तो क्या आएगा 3/10। मैं लिखूं 0.70 बराबर, आप क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, इस 70 को, इस पॉइंट का हटाकर 1 लिखेंगे, इस नंबर की जगह जितने हैं उतनी 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे 0 काट सकते हैं, हमारा क्या आ जाएगा 7/10। मैंने लिखा 0.84, 84 को एज इट इज लिखोगे, पॉइंट का हटाकर 1 लिखोगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतनी 0 लिखोगे।
ठीक है, अगर ये कटता है तो इसको छोटा करके काट देंगे। फोर्थ नंबर पे मैंने लिखा 0.69, तो आप कहेंगे जी 69 एज इट इज लिखेंगे, पॉइंट हटाकर एक लिखेंगे और जितने डिजिट है उतनी जीरो लिखेंगे। ठीक है, पांचवा मैंने लिखा 0.94, तो आपने कहा जी 94 एज इट इज लिखेंगे, पॉइंट हटाकर एक लिखेंगे, जितने डिजिट है उतने जीरो लिखेंगे। छठा सवाल कर लेते हैं, मैंने कहा 5.2, आप कहोगे जी 52 तो एज इट इज लिखेंगे, पॉइंट हटाकर एक लिखेंगे, पॉइंट के बाद जितने अक्षर है उतनी जीरो लिखेंगे। मैंने कहा जी फिर 2.96 का बना दो, तो आपने कहा जी 296 तो एज इट इज लिख देंगे, पॉइंट हटाकर एक लिख देंगे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतनी जीरो लिख देंगे। ठीक है जी, फिर मैंने कहा कि जी 8 नंबर बना दो, तो आपने कहा जी 859 एज इट इज लिख दिया, पॉइंट हटाकर एक लिख दिया और उसके बाद 2 जीरो लगा दिया। फिर मैंने कहा भाई एक और बना दो, चलो 6.878, आपने कहा जी चारों डिजिट को एज इट इज लिखेंगे, बाय में पॉइंट हटाकर एक लगाएंगे, पीछे जितने डिजिट है उतने जीरो लिख देंगे। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, मैंने कहा जी 1.69, तो आपने कहा जी 169 पॉइंट का एक और दो जीरो। ठीक है, मैंने कहा फिर 7624 का लिख दो, आपने कहा जी 7624 पॉइंट का हटाकर एक, पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतनी जीरो। ठीक है जी। हाँ जी, क्या यहाँ पर इतने सवालों तक आपको डेसिमल हटाना आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल मैं लिखता हूँ, आप फटाफट इसको बना के देखना, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ जी, 10 सवाल फटाफट बना के देखो, शाबाश, विधि ने कुछ सेकंड खत्म कर दीजिए इसको बना के। बना के डन लिख दीजिए, देन वी विल गो अहेड। डन 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 डन। हाँ जी, इसका आपको लोगों को अब सीधा पता चल गया होगा, 73 86/100, 27 67/100, 467/100, 447/10, 679/100, 36897, 40, इसका आएगा 34,987, 30, इसका आएगा 223, 324/1000, इसका आएगा 286, 576/1000,
इसका आएगा 3986 बटा में आएगा 1000। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आपको डेसिमल हटाना आ गया। ठीक है, चलो अगर पॉइंटों में ऊपर नीचे हो तो कैसे करेंगे, अब हम वो सीखेंगे। मान लो हमारे पास दे रखा है 0.367। देखो पहले सोल्व करता हूँ इसको प्रैक्टिकली। अपन ने क्या सीखा कि 367 पॉइंट का एक लगेगा 1000, बाय के बाय में 345 पॉइंट का 1000। ठीक है, अब अपन ने सीखा है कि ऊपर की रकम एज इट इज रहेगी और ये पलटी मार जाएगा बाय के बाय वाला, तो 1000 में 1000 कैंसिल। इसका मतलब क्या हुआ, 367 बाय 3645। इसका रिजल्ट ये निकला कि अगर पॉइंट के बाद के अक्षर सेम है, बराबर हैं, पॉइंट के बाद के अक्षर बराबर हैं तो सीधा लिख सकते हैं हम लोग, सीधा पॉइंट हटाकर लिख सकते हैं। ठीक है जी, जैसे मैंने लिखा 36.6। अब देखो एक चीज यहाँ पर कमाल की देखना आप, ऊपर वाले में पॉइंट के बाद एक अक्षर है, यहाँ दो अक्षर है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ पहले मैं आपको। 366 बटा 10, 446 बटा 100, तो 366 बटा 10 गुना 100, ये जीरो कट गई, तो इसका मतलब क्या हुआ 3660 बटा 446। ठीक है, ये आंसर आएगा। अब इस आंसर को अगर शॉर्टकट में बनाना हो तो सिंपली देखो, ऊपर एक डिजिट था नीचे दो डिजिट थे, तो ऊपर एक जीरो लगा देंगे बस। जितने अक्षर कम है उतनी जीरो लगा देंगे, चाहे नीचे कम हो चाहे ऊपर कम हो, बराबर करने के लिए। जैसे मैं लिखूं 789 12.3। अब देखो यहाँ पे दो डिजिट है, यहाँ पे एक है, तो कोई बात नहीं, ऊपर एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, एक जीरो कम है तो एक लगा देंगे, खत्म। हाँ जी, क्या ये हटाना लगाना आया, क्या ये वाला पॉइंट हटाना लगाना आया? ओके, जैसे मैं लिखूं कि 6.6 अपॉन 12.543। मैंने बताया कि जैसे पॉइंट के बाद ऊपर एक डिजिट है नीचे तीन है, तो कोई बात नहीं, जितने ऊपर कम है उतनी जीरो लगा दो। हो गया सवाल। कितने थे टोटल, तीन थे, एक है पड़ा, दो टोटल तीन डिजिट है, तो यहाँ पर एक जीरो, दो जीरो आएंगे क्योंकि एक डिजिट तो पहले था पड़ा, यहाँ तीन है यहाँ एक है, तो दो जीरो और लगा के काम बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए कुछ सवाल लिखता हूँ उसको बना के दिखाना। छियासी पॉइंट चार बाय में 4.364। फोर्थ है 23.6 अपॉन 13.57। पांचवा है 45.35 अपॉन 76.2। सिक्स है 2.4343। सेवंथ है 55.3 बाय में 47.76। एट्थ है 26.45 बाय में 34.54। हाँ जी,
कर दो इन सवालों को शाबाश फटाफट। डन संगीता डन, मीनाक्षी डन। चलो जी फिर हम भी कर देते हैं डन। हाँ जी देखो 2 डिजिट है 2 डिजिट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एज इट इज पॉइंट खत्म कर देंगे। ठीक है, या देखो पॉइंट का 2 डिजिट है 2 डिजिट है, कोई चक्कर ही नहीं। या देखो यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, तो उसको पूरा करने के लिए 2 जीरो लगा देंगे। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो 1 जीरो लगा देंगे। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे 1 है, तो नीचे 1 जीरो लगा देंगे। ऊपर 1 डिजिट है, नीचे 3 है, तो ऊपर 2 जीरो और लगा देंगे। ऊपर 1 डिजिट है, नीचे 2 है, तो ऊपर 1 जीरो लगा देंगे। नीचे 2 डिजिट है 2 डिजिट है बराबर है, तो कुछ भी नहीं लगा। ठीक है जी। हाँ जी सबके ठीक होंगे 8 के 8 क्वेश्चन। ओके, अब आता है बार लगाना, बार लगाना और बार हटाना। हाँ जी, जैसे हमारे पास लिखा हो 0.73 ऊपर बार, अब इसको एज इट इज लिखेंगे। अब इस बार के बाद जितने डिजिट है उतने 9 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 9 लगाएंगे। जैसे मैंने लिखा 0.76 बार, 76 एज इट इज लिखेंगे। पॉइंट हटाकर जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने क्या लगा देंगे? 9 लगा देंगे। जैसे मैंने लिखा 0.34, तो आपने 34 लिखा, पॉइंट हटाकर क्या लगा दिया? बार लगा दिया। मैंने फोर्थ क्वेश्चन कहा कि 87 के ऊपर बार है, तो 87 के बाई में 99। ठीक है जी। फिर आपा ने पांचवा क्वेश्चन कर लिया। पांचवें क्वेश्चन में मैंने लिख दिया 89 के ऊपर बार, तो आपने क्या किया? 89 एज इट इज लिख दिया और नीचे क्या लगा दिया? 99 लगा दिया। ठीक है, फिर आपा ने छठा क्वेश्चन कर दिया 537 के ऊपर बार, तो आपने कहा जी 537 जितने के ऊपर बार है उतने 9 लग जाएंगे। सातवां सवाल कर लेते हैं। फिर मैंने लिख दिया कि 873 के ऊपर बार, तो आपने कह दिया जी 873 जितने नंबर ऑफ डिजिट है उतने 9 आ जाएंगे। तो मैंने कहा जी फिर बताओ 827, तो आपने कहा जी 8257 एज इट इज लिख देंगे, जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। फिर मैंने कहा कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि 0.56 लिख रखा हो, बार 2 के ऊपर हो, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? तब मैंने कहा कि जी एज इट इज लिख दो, जितने बार से बाहर है उतने घटा दो, जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो, जितना बार से दूर है उतने के लिए क्या लगा दो? 0 लगा दो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 571990। एक और बताता हूं ऐसा। मैंने कहा जी 937, 2 के ऊपर बार है, तो आपको कहा कि जी 937 एज इट इज लिखो, जितना बार से बाहर है उतना घटा दो। 1 डिजिट बाहर था, कम कर दिया। जितने के ऊपर बार है उतने 9, जितना बार से बाहर है उतने 0। ये बन गया। तो मैंने कहा चलो एक सवाल और लिख देते हैं। 0.746 के ऊपर बार है, तो आपने कहा जी 746 लिख दो, 7 कम कर दो क्योंकि 7 बार से बाहर है, 46 के ऊपर बार है, 2 डिजिट है,
तो ये लगा दो। तो आपने कह दिया जी 739/990 आ जाएगा। हाँ जी बताओ, ये वाली कहानी किसको समझ में नहीं आई? बार वाली कहानी बताओ, आगे समझ में? मीनाक्षी जी, चलो जी, अब आपकी बारी है कुछ सवाल करने की। आज लिखेंगे 254 ऊपर बार। सेकंड लिखेंगे 0.548 बार। थर्ड लिखेंगे 7.55 बार। फोर्थ लिखेंगे 0.536 के ऊपर बार। फिफ्थ लिखेंगे 0.735 इसके ऊपर बार। छठा लिखेंगे 0.93 इसके ऊपर बार। सातवां लिखेंगे 2.344 के ऊपर बार। आठवां लिखेंगे 0.4688 के ऊपर बार। नाइन लिखेंगे 0.9677 के ऊपर बार। टेंथ लिखेंगे 9.66 के ऊपर बार। 11 लिखेंगे 7.8989 के ऊपर बार। 12 लिखेंगे 15,938 इसके ऊपर बार। ठीक है 16। हाँ जी 12 सवाल करिए, शाबाश, फटाफट।
चलिए जी मिलाते हैं, इसको एज इट इज लिखेंगे, जितना बार से बाहर है उतना कम करेंगे, जितने के ऊपर बार है उतने 9 0। ठीक है, इसको एज इट इज लिखेंगे, जितना बार से बाहर है उतना कम करेंगे, इसको एज इट इज 755 लिखेंगे, बार से बाहर 7 है 990। 536 53 बार से बाहर है, बार जितने पे है एक पे है, बाकी डबल 0। 735 लिखेंगे, 73 माइनस करेंगे, इसकी जगह 9 लिखेंगे और ये डबल 0। ये 394 लिखेंगे, 39 माइनस करेंगे, एक 9 डबल 0। इधर लिखेंगे 234 माइनस करेंगे 23, ये 9 आएगा, ये आएगा। यहाँ पे 468 लिखेंगे, माइनस करेंगे 46, यहाँ पे 9, यहाँ पे डबल 0। यहाँ पे लिखेंगे 967 माइनस करेंगे 96, 9 डबल 0। 966 माइनस करेंगे 9 डबल 9 लिखेंगे इसके नीचे, क्योंकि देखो ये बार से इधर है, ये वाला पॉइंट बार से सॉरी पॉइंट से इधर है, पॉइंट से इधर वाली संख्या के साथ हमने कुछ नहीं करना। 789 लिखेंगे, 7 माइनस करेंगे डबल 9 आएगा। 15,938 में से 15 माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे 999। हाँ जी, हो सकता है लास्ट के 3 सवाल गलत हो। किस किस के गलत है लास्ट के 3 सवाल? लास्ट के 3 सवाल किस किस के गलत हैं? ओके, ज्योति के गलत हैं, मीनाक्षी एंड संगीता, मीनाक्षी के भी गलत हैं, संगीता जी आपके, चलो ठीक है, शाबाश, 30 मार्क खान निकले आप तो। हाँ जी, अब तक तो अपा ने क्या लगाया था, बार हटाया था, अब बार लगाना हो तो क्या करेंगे? देखो जितने डिजिट नीचे हैं उतने अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा, 2 ही डिजिट ऊपर है, 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दिया। अब डबल 9 था तो उतने पे हम लोग क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। मैंने कहा जी 65 बाय डबल 9, तो आपने क्या कह दिया जी 65 से पहले पॉइंट लग जाएगा, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, ये आ जाएगा। फिर मैंने कह दिया कि भाई बता दो 32/90 है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग गया, तो इसके ऊपर बार है, क्योंकि देखो 1 9 है तो 1 के ऊपर बार है, जितना बार से इधर बच गया उतना जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको ये बना के देख लेते हैं आप, क्योंकि अब अभी बन के आया। मान लो अपने को ये दे रखा है, तो हमने क्या किया था, एज इट इज लिखा था, 3 किया था, बार वाले की जगह 9 लिखा था, बार से इधर वाले अक्षर का क्या लिखा था, 0 लिखी थी। हो गया प्रूफ। इससे अपन ने ये बना दिया, ठीक है, फिर अपन ने इससे ये बना दिया। चौथा सवाल मैं लिखू 34/90, तो आप कहोगे जी 0.34, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग गया, 4 के ऊपर बार आ जाएगा, तो इसमें जो बच गया वो जोड़ देंगे अपन 0.37 बार।